हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट समीकरण करेंगे जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ये 10th क्लास के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। देखिए, जो रासायनिक समीकरण होते हैं ना, इन्हें हमें बैलेंस करना होता है, संतुलित करना होता है। तो आप इन्हें किस तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। रटना नहीं है आपको, ठीक है, ओनली समझना है। बहुत ही सिंपल है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है LHS, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और इस तरफ मैंने लिखा है RHS, यानी कि इसका मतलब है राइट हैंड साइड। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड के होते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। ठीक है, ये आपके अभिकारक हो गए, और ये अभिकर्मक भी बोले जाते हैं, और इन्हें क्रियाकारक भी कहते हैं। ठीक है, इन तीनों के नाम से इनको बुलाया जाता है। जो इधर के होते हैं वो अभिकारक होते हैं। ठीक है, जो इधर राइट हैंड साइड के होते हैं वो उत्पाद होते हैं, यानी कि क्रियाफल। ठीक है, क्रियाफल से ही पता चल रहा है, उत्पाद नाम से ही पता चल रहा है कि दो एलिमेंट्स यानी कि दो पदार्थ से मिलकर जो पदार्थ बनता है, ठीक है ना, उसी को हम क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। क्रियाफल यानी कि अभिक्रिया करी, ठीक है, तो एक नया पदार्थ बन गया, यानी कि एक उत्पाद बन गया जो क्रिया हुई। जैसे कि आपने लिया चावल, कच्चे चावल लिए, उसमें पानी मिलाया। ठीक है, मान लो ये कच्चे चावल है और यहाँ पे पानी है। ठीक है, इन दोनों ने जब अभिक्रिया करी तो यहाँ पे क्या है, पका हुआ चावल बन गया। ठीक है, वो खाने लायक पदार्थ बन गया ना, तो उसी को हम कहते हैं उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए, जो यहाँ पे अभी कारक है ना, मान लो इसमें जितनी परमाणुओं की संख्या होगी तो उतनी ही राइट हैंड साइड में भी तो आपके परमाणुओं की संख्या होगी। अगर यहाँ पे इक्वल संख्या है और इधर भी इक्वल संख्या है तो ये आपका क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है तो ये क्या है, आपका संतुलित नहीं कहलाएगा। ओके, इतना क्लियर है आपको। तो ये असंतुलित बल कहलाएगा। अगर दोनों तरफ समान है तो ये संतुलित है, अगर दोनों तरफ समान नहीं है तो ये असंतुलित समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है Fe। Fe क्या होता है, आपका लोहा, तो आप लिखेंगे Fe। Fe यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको 1। ठीक है, तो ये एक ग्रुप हो गया। ओके, एक ग्रुप कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। ठीक है, अब ये अलग होगा, इसको हम अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 2। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के कितने हैं, कुछ भी नहीं है, तो ऑक्सीजन का आपका हो गया 1। ठीक है, लेकिन ये एक ही ग्रुप के हैं, क्योंकि ये एक ही ग्रुप के हैं, प्लस का साइन नहीं है। यहाँ पे प्लस का साइन था, इसलिए ये लोहे से अलग हो गया था। ठीक है, इसलिए हमने इन्हें अलग अलग रख लिया। अभी तो हमने क्या करा, ये अभिकारक करे। अब हम आ गए उत्पाद की ओर। उत्पाद की ओर देखिए, Fe यानी कि लोहा कितना है, 3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, तो ये क्या है, एक ही है पदार्थ। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने हैं, हमारे यहाँ पे 4 हैं, तो ये एक ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये अलग हट गया। ठीक है, ये अलग हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पे देखिए 2 हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। तो ये अलग अलग ग्रुप में हो गए। ओके, अब देखिए इनको संतुलित कैसे करना है। यहाँ पे देखिए Fe यानी कि लोहा कितना है, 1 है, और यहाँ पे देखिए लोहा कितना है, 3 है। तो क्या ये संतुलित है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। ये क्या है, अभी असंतुलित है। हमें क्या है, इसका बैलेंस बनाना है, इक्वल करना है। तो हम यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे कि यहाँ पे भी आपका 3 हो जाए, तो यहाँ पे हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 एकम 3। अब Fe 3 है, यहाँ पे भी Fe 3 है। ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया हमारा लोहा। अब रह गया हमारा हाइड्रोजन। अब देखिए, हाइड्रोजन के यहाँ 2 हैं और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 हैं। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं। क्या ये बैलेंस है, नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 है। यहाँ पे अगर 4 होता तो ये बैलेंस होते। तो अब हम यहाँ पे कितना गुणा करें कि यहाँ पे भी 4 हो जाए, तो हम यहाँ 4 से इसको गुणा करेंगे। ओके, लेकिन सुनिए, देखिए यहाँ पे ये 4 खाली ऑक्सीजन से गुणा नहीं होगा, ये 4 हाइड्रोजन से भी गुणा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा, 4 दूनी 8। ठीक है, और यहाँ पे भी गुणा हुआ, 4 एकम 4। अब देखिए हाइड्रोजन के यहाँ 8 हो गए
और यहाँ हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, तो ये अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। अब यहाँ पे भी हमें गुणा करना पड़ेगा। यहाँ हम कितने से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 4 दूनी 8। समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे एरो भी करके बता देती हूँ। 3 एकम 3 तभी आया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखिए 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पे 8 हैं और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 8 हैं। यहाँ ऑक्सीजन के 4 हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 हैं। तो अब ये क्या हो गया, हमारा समीकरण संतुलित हो गया है। तो अब हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, देखिए यहाँ हमने किससे, आयरन से यानी कि लोहे से हमने गुणा किया है ना 3 से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। समझ में आया? और यहाँ पे देखिए हमने किससे गुणा कर रखा है, हाइड्रोजन को कर रखा है ना 4 से गुणा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आपका 4। ओके, और यहाँ हमने किस में कर रखा है, हाइड्रोजन में कर रखा है, कितने से, 4 से कर रखा है, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 4। तो अब ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। देखिए अब हम नेक्स्ट करेंगे, दूसरा करेंगे, और ये एनसीईआरटी बुक का है, हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा 10th क्लास वाले बच्चे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं। ठीक है, पानी किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो अब हम इसे बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो ये एक ग्रुप हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। अब ये दूसरा ग्रुप है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं, तो ये दूसरा ग्रुप है। ओके, अब हम आ जाते हैं उत्पाद में। हाइड्रोजन का कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 हैं, तो ये एक ग्रुप हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितना है, 1 है, तो क्या ये अभी संतुलित है, ये अभी संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हम कितने से गुणा करें कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो जाए, तो हम यहाँ इसे 2 से गुणा करेंगे। अब ये दोनों में ही गुणा होगा, अभी मैंने ऊपर भी बताया आपको, क्योंकि ये एक ही ग्रुप में है तो ये दोनों से गुणा होगा। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो गया। अब फिर देखते हैं हम, देखिए अब हाइड्रोजन का यहाँ 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन का 4 हो गया, ये अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है। अब हमें क्या है, यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा। किससे करेंगे, हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गए। अब हाइड्रोजन के भी 4 हो गए और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन के यहाँ 2 हैं और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 हैं। तो अब ये हमारा क्या संतुलित समीकरण हो गया। अब हम इसे कैसे लिखेंगे समीकरण में, देखिए यहाँ पे हमने हाइड्रोजन से करा है ना 2 से गुणा, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, और इस तरफ हमें किससे करा है, इसमें भी 2 से करा है, तो यहाँ पे भी हम 2 लिख देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ 2-2 हो गया, तो ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए यूज़फुल रही, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आपको मेरे चैनल पे 9th और 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, 11th 12th की भी आपको यहाँ पे सब क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आपको और भी वीडियोस चाहिए तो मैं एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।